हरिः ॐ श्री गुरुभ्यो नमः हरिः ॐ शन्नो मित्र शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम् ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः निधये सर्वविद्यानां विषजे भवरोगिणां गुरवे सर्वलोकानां दक्षिणामूर्तये नमः ॐ नमः प्रणवार्थाय शुद्धज्ञानैकमूर्तये निर्मलाय प्रशान्ताय दक्षिणामूर्तये नमः। मंगलाचरण। ॐ नमः श्री शंकरानंद गुरुपादाम्बुजन्मने ॐ नमः श्री शंकरानंद गुरुपादाम्बुजन्मने सविलासमहामोहग्राहग्रासैककर्मणे सविलासमहामोहग्राहग्रासैककर्मणे। श्लोक नंबर 5। एकमेवाद्वितीयं सत् एकमेवाद्वितीयं सत् नामरूपविवर्जितं नामरूपविवर्जितं सृष्टेः पुराधुनाप्यस्य सृष्टेः पुराधुनाप्यस्य तादृक्त्वं तदितीर्यते तादृक्त्वं तदितीर्यते। अब तीसरा वेद जो है सामवेद है। सामवेद के छांदोग्य उपनिषद जो है, छांदोग्य उपनिषद का महावाक्य है तत्त्वमसि। हम आगे देख के गए। इति वाक्यार्थस्य तत्पदलक्ष्यार्थम आह। तत्त्वमसि में भी 3 शब्द है, तत्त्वम असि। तो पहला शब्द है तत्, और इसीलिए अब तत् वाक्य तत् शब्द जो है तत् शब्द का अर्थ क्या है? तत् मानी क्या? तत् मानी वो। तो वो मानी कौन है? और इसलिए कहते हैं एकमेवाद्वितीयं सत् सदैव सौम्य इदमग्र आसीत। तत् माने कि जो परोक्ष है, जो प्रत्यक्ष नहीं है, वो क्या है? एकमेवाद्वितीयं सत्।
एकम एव अद्वितीय सत्य। और वो सत्य कैसा है? नाम रूप विवर्जितम। अब देखो वो मंत्र में ही कहते हैं ना, एकमेव द्वितीयम वाचारंभणम विकारो नामधेयम मृत्तिकेत्येव सत्यम। ये जितने भी नाम रूप है, इदम जगत पूरा, सृष्टि है पूरा, दूसरी पंक्ति में सृष्टि है पूरा, ये जगत पहले सत्स्वरूप था। मानी वो जो सत्स्वरूप ब्रह्म जो है वो नाम रूप विवर्जित, कोई नाम रूप था ही नहीं, सत मात्र था। सृष्टि है प्राक। तो अभी क्या है? अधुना अपि अस्य तादृक्त्वम। अधुना मानी अब, अभी। देखो ये अधुना शब्द से ही आया है आधुनिक, मॉडर्न कहते हैं ना अंग्रेजी में, आधुनिक मानी वर्तमान। अधुना, अधुना अपि अस्य तादृक्त्वम। पहले वो नाम रूप के बिना सत्स्वरूप ब्रह्म था, अब भी वो क्या है? नाम रूप रहित ही है। आप समझो, भले कितने भी नाम रूप उत्पन्न हो जाए, लेकिन सब नाम रूप क्या है? वाचारंभणम विकार। जितने भी नाम है, जितने भी रूप है, सब विकार है, परिवर्तनशील है। और इसीलिए नाम रूप वाचारंभणम, देखो ये बहुत सुंदर है लेकिन सूक्ष्म है। आपकी वाणी में घट शब्द है, आपकी वाणी में पुष्प शब्द है, लेकिन बाहर आप जब ढूंढने निकलते हो तो वहां मृत्तिकेत्येव सत्यम, मिट्टी ही मिलती है आपको, घड़ा नहीं है। आप समझो, ऐसा मत मानना पहले हम घड़े को स्वीकार करते हैं और फिर घड़े को हम मिथ्या करते नहीं। और इसीलिए श्लोक में कहते हैं अधुनापि अस्य तादृक्त्वम। तादृक्त्वम माने उस जैसा ही है। पहले वो नाम रूप बिना था, अब भी वो नाम रूप बिना ही है। उनके कोई नाम रूप है ही नहीं। आप समझो, नाम रूप जो है वो आपकी वाणी में है। नाम पुष्प आप कहते हो। देखो इसलिए संपूर्ण जगत जो है, अगर इस जगत का आप विश्लेषण करते हो तो विश्लेषण जब हम करते हैं तो ये जगत जो है उनको रचना जिसको हम कहते हैं, स्वामी जी उसको कहते हैं इंटेलिजेंटली पुट टुगेदर। कोई भी रचना, कृति कोई भी जो होती है वो कृति क्या है? बुद्धिपूर्वक की रचना है। ये बुद्धिपूर्वक है, इंटेलिजेंटली पुट टुगेदर। पुट टुगेदर माने कि अनेक अंग उपांग को एक साथ बुद्धिपूर्वक सप्रयोजन। ये सर्जन किसको कहते हैं? पूज्य स्वामी जी क्रिएशन किसको कहते हैं? क्रिएशन की व्याख्या क्या है? इंटेलिजेंटली पुट टुगेदर टू सर्व अ पर्पस। देखो बहुत सुंदर है ये। संस्कृत में उनके लिए एक ही शब्द है, संघातः। कार्यकरण संघातः, कार्य पूर्वक की जो रचना है। अब देखो वो बुद्धिपूर्वक की रचना है, और वो जो रचना कैसी है? सप्रयोजन, टू सर्व अ पर्पस। सप्रयोजन, बुद्धिपूर्वक का ये संघात है। अब देखो आपका शरीर ही आप देखो, तो ये जगत में आप कोई भी वस्तु लेते हैं तो वो वस्तु संघात है, अनेक अंग उपांग वाले। आप मनुष्य शरीर कहते हैं तो मनुष्य शरीर में भी क्या है? 2 हाथ है, 2 पैर है, मस्तक है, 2 आंख है, कान है। अब देखो अंदर भी देखेंगे तो क्या है? हृदय है, फेफड़े है, मूत्रपिंड है, किडनी जिसको कहते हैं, लीवर है, यकृत। तो ये अंग है, और वो भी क्या है?
आप अगर कहते हैं कि जिह्वा अंग है, तो जिह्वा भी क्या है? अनेक अंग उपांग की बनी हुई है। अब देखिए, अनेक कोश है, और वो कोश भी क्या है? अनेक अंग उपांग वाला बना हुआ है। माइटोकॉन्ड्रिया है, देखो उनका कोश केंद्र है, कोश की दीवार है। अब कोश की दीवार जिसको कहेंगे वो भी क्या है? वो भी अनेक प्रोटीन के जो अणु है, वो प्रोटीन के अणु से बना हुआ है। वो अणु भी क्या है? अब देखो, जितने आप सूक्ष्मता की ओर जाते हो वो भी संघात ही है। अणु जिसको आप कहते हैं वो भी क्या है? न्यूट्रॉन है, प्रोटॉन है, इलेक्ट्रॉन है, और न्यूट्रॉन भी क्या है? क्वार्क्स है, सूक्ष्म अणु है वहां पर। तो ये संपूर्ण जगत जो है, जिसको हम पुष्प कहते हैं, अब देखो, तो पुष्प जिसको आप कहते हो वो पुष्प भी क्या है? नामधेयम, नाम मात्र है। अगर आप ढूंढने जाएंगे तो वहां क्या है? पत्तियां है, पुकेसर है, वज्र है, दंडी है, और एक पत्ती दे लेंगे आप, पुष्प दल हम लेंगे, तो उसके भी ऊपर के जो स्तर पर जो कोश है, नीचे के स्तर पर जो कोश है, वो अलग है। आप समझो, तो पुष्प नाम है, लेकिन बाहर ढूंढने निकलते हैं तो पुष्प नाम की कोई चीज नहीं है। आप समझो, जिसको आप पुष्प कहते हैं वो संघात है, कोई वस्तु नहीं है। आप समझो, और इसीलिए कहते हैं कोई भी प्रकार से वो संघात, मानी कि अनेक अंग उपांग को जोड़ के आपने रखा है। आपकी कार जिसको कहते हैं, तो कार में भी क्या है? अनेक पुर्जा है, वहां पर अनेक अंग उपांग है, लेकिन वो जो है रचना, वो जो रचना है, जो सर्जन है, वो बुद्धिपूर्वक है, ऐसे ही नहीं बना दिया है। और उनका एक प्रयोजन है, सप्रयोजन है, बुद्धिपूर्वक है। तो आप जिसको कार कहते हो, तो क्या डोर को आप कार कहेंगे? नहीं। स्टीयरिंग को कार कहेंगे? नहीं। अब देखो, तो विशेष प्रकार की जो रचना है, गुजराती में उनके लिए बहुत बढ़िया शब्द है, गोठवण। अब देखो, हिंदी में क्या कहते हैं पता नहीं। तो उनको जोड़ के, अनेक अंग उपांग को विशेष प्रकार से जोड़ के जो बनाया वो कार है, वो पुष्प है, वो सूर्य है, वो चंद्र है, वो पृथ्वी है। आप समझो, ये मनुष्य शरीर है, कुत्ते का शरीर है, हाथी का शरीर है, वृक्ष है, वृक्ष भी अनेक अंग उपांग है। और इसलिए कहते हैं नामधेय, नाम मात्र है। वृक्ष शब्द आपकी जिह्वा पर है, वाग आलंबन, लेकिन बाहर ढूंढने निकलते हैं तो बहुत अंग उपांग है वहां पर। अब किसको वृक्ष कहेंगे? तना को वृक्ष कहेंगे, शाखा को वृक्ष कहेंगे, पत्ते को वृक्ष कहेंगे, पुष्प को वृक्ष कहेंगे, फल को वृक्ष कहेंगे, बीज को वृक्ष कहेंगे। अब देखो, और इसीलिए अधुना अपि तादृक में, पहले वो सद्ब्रह्म नाम रूप रहित था, अभी भी वो नाम रूप रहित ही है। भले हम नाम और रूप को देखते रहते हैं, नाम रूप से हम व्यवहार करते हैं, वृक्ष के साथ हम व्यवहार कर रहे हैं, ये शरीर से व्यवहार कर रहे हैं, मैं बोल रही हूं, वाणी भी क्या है? अब देखो, अब ठीक से समझो, ये स्थूल शरीर जो है वो संघात है, सर्जन है, लेकिन वाणी भी क्या है? आप देखो, आप मुझे सुन रहे हो, मेरी वाणी है, वाणी भी संघात है। आप समझो ठीक से, पुष्प संघात है, गाड़ी संघात है, उसी प्रकार से वाणी भी संघात ही है। क्यों? क्योंकि वाणी जो है उसमें वाक्य होते हैं। देखो, वाक्य होते हैं, ये 3 शब्द हो गए, और वाक्य शब्द जो है वो भी अनेक अक्षरों का बना हुआ है। व है, आ है, क है। अब देखो,
वकार है, आकार है, ककार है, यकार है, अकार है। अब देखो, तो अनेक प्रकार के जो वर्ण है, वर्ण को इकट्ठा करके हम एक शब्द बनाते हैं और वो शब्द का एक अर्थ होता है। वागर्थो प्रतिपत्तये वागर्थ। अब देखो, वाणी है और शब्द है, वो अक्षर को जोड़ के हम वाक्य बनाते हैं और वो वाक्य आप समझ रहे हैं। अब देखो, तो वाणी जो है, वो भाषा जो है, वो भी संघात है। मात्र कोई वस्तु ही संघात है ऐसा मत मानना, वाणी भी संघात है। अब पुस्तक कहे तो पुस्तक भी संघात है। अब देखो, अधुना भी तादृश, अभी भी वो ब्रह्म ही है, वो सद्ब्रह्म है, एक अद्वितीय सद्ब्रह्म ही है। जो नाम रूप है वो अध्यारोपित है, उनका कोई अस्तित्व नहीं है। आप देखो, पुष्प जिसको कहते हैं, पुष्प कोई पुष्प नाम की कोई वस्तु नहीं है, वो संघात है। घड़ी जिसको कहते हैं एक संघात है, टेबल जिसको कहते हैं संघात है। अब देखो, और इसीलिए जो है वो तो, जो वस्तु जिसको हम कहते हैं, वो वस्तु तो सद्ब्रह्म ही है। भले ये सब पूरा सृष्टि है, पूरा सृष्टि के पहले वो नाम रूप रहित थे, अभी भी वो नाम रूप रहित ही है। तादृक्त्व में आप समझो, नाम भी, नाम जिसको कहते हैं, वो नाम जो शब्द है वो भी संघात है, और रूप जिसको कहते हैं वो भी संघात ही है। पुष्प शब्द भी संघात है और पुष्प रूप जो है वो भी संघात है। ठीक से समझो आप। अब जिसको मन कहते हैं वो भी संघात है, आप इंद्रिय कहते हैं वो भी संघात है, बुद्धि कहते हैं वो भी संघात है। और इसीलिए तादृक्त्व में वो भी अभी भी, अधुना अभी भी, वो क्या है, अधुना अपि। अधुना अपि माने कि अभी वो जो है उनका उसी का वही रूप है, नाम रूप रहित ही है वो। पहले नाम रूप रहित था, अभी नाम रूप वाला है ऐसा नहीं है। पहले वो नाम रूप रहित था, अभी जब आप नाम रूप देख रहे हैं, नाम रूप का अनुभव जब आप कर रहे हैं, तब भी वो नाम रूप रहित ही है। तादृक्त्व में तद इरीयते, तद तादृक्त्व, तद मन की वो सद्ब्रह्म जो है वो नाम रूप रहित है। इति ईरियते, इसी प्रकार से छांदोग्य उपनिषद में ये वर्णन किया हुआ है। सदैव सौम्य इदमग्र आसीत। अब देखो, ये समझना है हमें, सर्जन जो है वो संघात है। तो कोई कार नामनी कोई वस्तु, नाम की कोई वस्तु नहीं है, आप ठीक से समझो। जिसको आप मनुष्य कहते नहीं, और इसीलिए अभी भी वो सद्ब्रह्म ही है। पहले वो सद्ब्रह्म था, सृष्टि के पहले वो सद्ब्रह्म था, नाम रूप रहित था, अभी भी वो सद्ब्रह्म ही है, नाम रूप रहित ही है। कोई किसी भी प्रकार का भेद है ही नहीं, हम देख के गए। एकम एव अद्वितीयम, सजातीय विजातीय स्वगत भेद रहितम। दूसरा है ही नहीं, एकम सजातीय है ही नहीं, एवं दूसरा भी नहीं, दूसरे प्रकार का भी नहीं है, विजातीय भी नहीं है, और स्वगत भेद भी नहीं है, जैसे वृक्ष में दिखते हैं। वृक्ष जब कहते हैं तो वृक्ष जो है वो एक जाति है, सजाति है। पीपल का वृक्ष कहेंगे, नीम का वृक्ष कहेंगे, वट वृक्ष कहेंगे, तो वो सजाति है। वृक्ष कहेंगे, पौधा कहेंगे, औषधि कहेंगे, तो वो विजातीय है। वृक्ष कहेंगे, सूर्य कहेंगे, चंद्र कहेंगे, वो विजातीय है। वृक्ष कहेंगे, उनमें स्वगत अपने आप में भी भेद है, तना है, शाखा है, पुष्प है, फल है, पत्र है। अब तो ब्रह्म में न सजातीय भेद है, न विजातीय भेद है, न स्वगत भेद है, कोई नाम रूप है ही नहीं।
हम ये सृष्टि का अनुभव कर रहे हैं, हम नाम रूप का अनुभव कर रहे हैं, इसीलिए सृष्टि की बात करते हैं शास्त्र। लेकिन सृष्टि की बात करके वो सृष्टि को सत्य नहीं पुरवार करते। आप समझो, सर्जन की जो प्रक्रिया हम कहते हैं, तस्माद् वाये तस्माद् आत्मना आकाश संभूतः आकाशाद् वायु, ये जो सर्जन की प्रक्रिया हम दर्शाते हैं, लेकिन वो सर्जन को सत्य पुरवार करने के लिए नहीं है। वो सर्जन की प्रक्रिया के द्वारा ही हम दर्शाते हैं कि ये सर्जन है, वो संघात है, सही में है ही नहीं वो। देखो, इसलिए मैं कहता हूं, आप किससे लड़ रहे हैं? जो है ही नहीं उनके लिए आप ये सब कर रहे हैं। ये कैसे हो गया? एक बड़ा सेठ, बहुत धनवान, तो एक बार वो टूर पर गया, प्रवास किए। वो प्रवास के लिए राजस्थान गया। राजस्थान में जोधपुर का महल देखा, सब देखा। फिर वहां बड़ा सा रण है, रण प्रदेश है वो तो रण प्रदेश में जब आप दिन में जाते हो, बहुत कड़ी धूप होती है, तो जो बालू होती है ना, वो बालू गर्म हो जाती है। तो दूर से अगर आप देखेंगे तो आपको लगेगा कोई तालाब है, जल है। आपकी आंख आपको जल दिखाती है, आप ठीक से समझो। तो वो सेठ था, सेठ व्यापारी, बुद्धि भी व्यापारी होती उनकी। सब जगह पर वो व्यापारी ढूंढते हैं और देखते भी वही है। तो उन्होंने सोचा, अरे इतना बड़ा तालाब है। तो उसके साथ उसका मैनेजर था, तो मैनेजर को बोलने लगा कि देखो, ये बालू है, रण प्रदेश है, सूखा है, ये सूखे रण प्रदेश में इतना बड़ा तालाब है। तो हम ऐसा करते हैं, यहां पर एक वाटर प्योरीफायर प्लांट डाल देते हैं। तो वो प्लांट डाल के सबको पानी हम देंगे। फिर वो दोनों चर्चा करने लगे, क्या करेंगे, कैसे करेंगे, या करना, ये करना है, ये कंपनी का, सब सोचने लगे। क्यों? वाटर प्योरीफाइंग प्लांट डालना है, इतना खर्चा रहेगा। लेकिन पहले देखो तो सही कि पानी है कि नहीं। अब जब नजदीक गए तो पता चला ये तो सूखा ही है, पानी का एक बूंद भी वहां पर नहीं है। दूर जाते हैं तो वो पानी दिखता है, नजदीक गए तो कोई पानी नहीं है, सूखा है। इसलिए उसको क्या कहते हैं? मृग जल। अब पानी ही नहीं है तो वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट की बात ही कहां होती है? उसी प्रकार से ये जगत है ही नहीं, आप समझो। अधुनापि अस्ति तादृक्त्व, अब अभी भी वो वैसा ही है, नाम रूप विवर्जित ही है। अब देखो, इसीलिए मैं कहती हूं, आप पहले समझो ये क्या है। पहले वेदांत शास्त्र श्रवण करो, पहले समझ लो क्या है। नहीं, हम तो जगत कल्याण करने निकले हैं। करो, पहले अपने कल्याण करो। इसलिए विवेक चूड़ामणि में शंकराचार्य जी कहते हैं, स्वयं तीर्णान परान तारयति। पहले आप अपना कल्याण करो तो दूसरे का आप कल्याण कर सकते हो। आप तो रो रहे हो, मेरा ये नहीं है, मेरा वो नहीं है, ये कहां गया। अब देखो, इसलिए स्वामी जी बहुत सुंदर कहते थे, स्वयं तीर्णान परान तारयति। वो पार कर, भावसागर वो पार कर गया है तो वो दूसरे को पार कराएगा। वो ही क्या कर, वो डुबकी खा रहा है। अब देखो, इसलिए स्वामी जी बहुत बढ़िया करते थे, अंग्रेजी और संस्कृत का मिक्स कर देते थे। स्वयं कंफ्यूज, परान कंफ्यूजयति। वो स्वयं ही कंफ्यूज है, मोहित हो गया है। ये नाम रूप में वो मोहित होके बैठा है, नाम रूप को सत्य मान के वो चल रहा है।
भी वो क्या कर रहा है, वही कर रहा है। देखो कठोपनिषद में भी वही कहा, अंधे नैव नियमाना यथा अंधाः। वो स्वयं अंध है, वो स्वयं अज्ञानी है, और दूसरे को कहते हैं मैं तेरा कल्याण करूंगा। पहले तू तेरा अज्ञान तो दूर कर। अविद्यायाम अंतरे वर्तमानाः। अब देखो आप स्वयं अविद्या में बैठे हुए हैं, आप स्वयं अपने आप को जानते नहीं हो। कल देखा ना, परसों देखा कि आप आपके बारे में जो भी जानते वो सापेक्षिक है। आपकी अपनी जो पहचान है, पूरी पहचान जो आपकी, वो सापेक्षिक है। वो निरपेक्ष आप जो है वो क्या है? ये सापेक्ष में बैठ के हम बोल रहे हैं। और इसलिए कहते हैं जो सृष्टि के पहले नाम रूप रहित था, अभी भी वो वही है। नामधेय मात्र, नाम रूप वागालंबन मात्र। आपकी जिह्वा पर नाम शब्द, नाम है, शब्द है। बाहर आप ढूंढने जाएंगे तो कुछ नहीं मिलेगा। ये मस्तक शरीर नहीं है, ये हाथ शरीर नहीं है, पैर शरीर नहीं है। अब देखो, ये वक्ष शरीर नहीं है। ये सब अंग उपांग मिलके जो एक बनता है वो शरीर। तो ये आपका शरीर ही संघात है, आपकी बुद्धि भी संघात है, आपकी भाषा भी संघात है। तो उसी में उलझे हुए हो आप, और कह रहे हो मैं जगत का कल्याण करूं। पहले आप अपने अविद्या की निवृत्ति करो, आप अपने मोह की निवृत्ति करो। देखो अर्जुन को भी वही था, मोहित होकर बैठा था, और मोह के कारण शोक संविघ्न मानसः। जहां मोह होता है वहां पर शोक होना ही है। मोह मानी जो है वो देखते नहीं है, जो नहीं है उसको देख रहे हैं। नाम रूप नहीं है उसको देख रहे हैं, और नाम रूप का जो अधिष्ठान चैतन्य स्वरूप ब्रह्म जो है उनको आप देखते नहीं हो। देखो सबसे बड़ा जो मोह है यही है। देखो दृष्टांत आप देखो, आप जब तरंग देखते हो तो आप पानी देखते हो कि नहीं देखते हो? पानी को देखे बिना क्या आप तरंग देख सकते हो? अब सूत के देखे बिना, तंतु को देखे बिना क्या आप ये पट जो है, ये कपड़ा जिसको हम कहते हैं, वस्त्र जिसको, वो आप देख सकते हैं? नहीं। घड़े को देखो लेकिन मिट्टी को मत देखो, हो सकता है? नहीं। घड़े का दर्शन जब होता है तब मिट्टी का दर्शन भी साथ में होता ही है। मिट्टी के दर्शन बिना घट का दर्शन नहीं है, पानी के दर्शन बिना तरंग का दर्शन नहीं है। अब समझो, तो ये जगत जो है, ये जगत का उपादान कारण क्या है? ब्रह्म है। लेकिन आप नाम रूप जगत देख रहे हैं, जगत का जो अधिष्ठान ब्रह्म है, उपादान कारण जो, उसको तो आप देख नहीं रहे हो। आप समझो, इसी को मोह कहते हैं। देखते हुए भी नहीं देखते, अत्यंत गहन गुह्य शास्त्र है। क्यों? देखते हुए भी आप नहीं देख रहे हैं। पश्यन्नपि न पश्यति मूढ़ः। आप नाम रूप देख रहे हो तो नाम रूप के अधिष्ठान सच्चिद आनंद को क्यों नहीं देख रहे हो? प्रश्न अगर उठाना है तो यह प्रश्न होना चाहिए कि अगर आप नाम रूप को देख रहे हैं तो नाम रूप का अधिष्ठान जो सत ब्रह्म है वो क्यों नहीं देख रहे आप? क्यों? अविद्यायाम अंतरे वर्तमान अज्ञानेन आवृतम ज्ञानम। अब देखो, और इसीलिए कहते हैं कि छांदोग्य उपनिषद में ईर्यते, इति ईर्यते माने कि स्पष्ट रूप से ये वर्णन किया हुआ है कि पहले सृष्टि के पहले ये सद ब्रह्म जो था वो नाम रूप रहित था, अभी भी वो नाम रूप रहित ही है। अब समझो,
मृत्तिकेत्येव सत्यम, सद्ब्रह्म ही सत्य है। आकाश भी ब्रह्म ही है, वायु भी ब्रह्म ही है। आकाश में ब्रह्म नहीं, आप समझो, ये गड़बड़ मत करना। ये भाषा की मर्यादा है, और इसलिए भाषा की मर्यादा के कारण हमें वो सप्तमी विभक्ति का प्रयोग करना पड़ता है। मत्स्थानि सर्वभूतानि, ये सर्वभूत मुझ में है, मुझ में स्थित है। अब तो ये सप्तमी विभक्ति जो है उनको अधिकरण के रूप में नहीं लेना है, विषय के रूप में, विषय सप्तमी इसको कहते हैं। घड़े में मिट्टी नहीं है, मिट्टी में घड़ा नहीं है, आप समझो, घड़ा ही मिट्टी है। उसी प्रकार से ये जो जगत, नाम रूप जगत का आप अनुभव कर रहे हो, पंच महाभूत से उत्पन्न हुए स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, ब्रह्मांड, हिरण्य गर्भ, सब वो नाम रूप हम अनुभव कर रहे हैं, लेकिन अनुभव होने से वो सत्य नहीं हो जाता है। देखो, इसलिए बार बार मैं कहती हूं, ज्ञान और अनुभव अलग है। ये जितने ध्यान करने वाले सब अनुभव के चक्कर में पड़े हुए हैं। अनुभव और ज्ञान अलग बात है। अनुभव कर रहे, इनका अर्थ यह नहीं है कि आपको ज्ञान हो गया है। आप अनुभव कर रहे हैं, आप सच्चिद आनंद का ही अनुभव कर रहे हैं, लेकिन आपको ज्ञान नहीं है। ईशावास्य इदगुम सर्वम, यहां जो कुछ है वो ईश्वर मात्र है। मया ततमिदम सर्वम जगद अव्यक्त मूर्तियां, यहां जो कुछ है वो ईश्वर मात्र है, लेकिन ईश्वर के सिवा सब दिखता है हमें। और ईश्वर की भक्ति की बात करते बोले भक्ति क्यों करना, नहीं करना, नहीं करो। जप करना, पूजा करना, पाठ करना, मंदिर जा, ये सब आवश्यक है, आप समझो। ये आपके जीवन का एक दैनिक अंग है, क्योंकि यहां जो कुछ है सब ईश्वर मात्र है, और वही ईश्वर की आप उपेक्षा कर रहे हो। और ईश्वर की उपेक्षा करके आप सोच रहे हो मैं सुखी हो जाऊंगा, कुछ नहीं होगा। यहां जो कुछ है ईश्वर मात्र है। मया ततमिदं सर्वम जगद अव्यक्तम मूर्ति, अर्जुन, ये संपूर्ण जगत में मैं व्याप्त हूं, आपके हृदय में भी मैं ही हूं। ईश्वर सर्वभूतानां हृदयेषु अर्जुन तिष्ठति। अब देखो, बाहर जो कुछ है वो ईश्वर मात्र है, आपके हृदय में जो अहम अहंतया स्फुरति जो है वो भी ईश्वर मात्र है। वो ईश्वर को आप नहीं देख रहे हो और नाम रूप को देख रहे हो। और इसीलिए कहना पड़ता है, इसीलिए कहना पड़ता है कि नाम रूप वर्जित वो सद्ब्रह्म पहले भी था, अभी भी वो नाम रूप वर्जित वो ब्रह्म मात्र, सद्ब्रह्म मात्र ही है। यहां जो कुछ वो सद्ब्रह्म मात्र है। इतीर्यते, लेकिन हमारी दृष्टि नाम और रूप पर अटक गई है। अब समझो ठीक से, नाम रूप से आपकी बुद्धि जब तक हटती नहीं है तब तक ये ब्रह्म के दर्शन नहीं है, ब्रह्म का ज्ञान नहीं है। इसीलिए कहा वाचारंभणम विकारो नामधेयम, वाग आलंबनम, आपके वाणी पर, आपकी जिह्वा पर नाम है, लेकिन बाहर तो सद्ब्रह्म मात्र है। घर में जब विवाह प्रसंग होता है ना, बेटी की शादी है, तो बेटी को हम अलंकार देते सुवर्ण। अब माता पिता सोचते हैं इतना हम देंगे, और बेटी को लेके जाते हैं ज्वेलरी शॉप में। अब देखो,
माता पिता जो देख रहे हैं इतना ग्राम सोना हमें देना है। अब माता पिता वो सोने को देखते हैं, आप समझो, लेकिन जो बेटी है वो क्या देखती है? मुझे अलंकार लेना। आप देखो दोनों की दृष्टि अलग है। वो सबको कहेगी अपने मित्र मंडल में, आज तो हम जाने वाले इस ज्वेलरी शॉप में, पापा मम्मी मुझे बहुत सारे अलंकार दिलाएंगे शादी के लिए। तो उनकी दृष्टि अलंकार पर है, नाम रूप पर है। और जाएंगे वहां पर, और ज्वेलरी शॉप में जब जाते हैं तो अनेक प्रकार के हार हैं, अनेक प्रकार के कुंडल हैं, अनेक प्रकार के कंगन हैं। तो वो सुवर्णकार जो है, वो ज्वेलरी शॉप में जो क्या बोलते हैं उसको, तो वो दर्शाते हैं आपको। वो बोलेंगे कंगन लेना है, तो वो अनेक प्रकार के कंगन आपके सामने रख देते हैं। अब जब अनेक प्रकार के कंगन रख दिया है, उसमें से 3 या 4 उन लोगों को वो जो डिजाइन है उनकी वो पसंद आ गई, तो 4 या 5 जो है उसको उससे अलग करके रखते हैं। अब सुनना ठीक से, अब उसमें भी वो बेटी के साथ जब अलग कर दिया 5 को, और 5 बहुत सुंदर है, लेकिन एक जो है उसमें सोना थोड़ा ज्यादा है। दूसरी जो है, जो बेटी को पसंद आई, उसमें सोना थोड़ा कम है, 5-10 ग्राम कम है। तो माता पिता ये कहेंगे नहीं नहीं बेटा ये ले ले, इसमें सोना ज्यादा है, ये थोड़ा ज्यादा, नहीं नहीं मुझे तो वही चाहिए। अब देखो वो सोच रही है ये मुझे पसंद है, मैं यही लूंगी, और माता पिता सोचते हैं नहीं नहीं बेटा ये भी बहुत अच्छे, हाँ पापा ये भी अच्छी ही है, लेकिन मुझे ये लेना है। अब पापा क्या कहेंगे, बेटा ये भी अच्छी है लेकिन इसमें कम है सोना। बेटी की दृष्टि नाम रूप पर है, और माता पिता की दृष्टि जो सोना है, जो उपादान कारण है, उसी पर है। वो सोचते हैं कि ज्यादा से ज्यादा सोना हमारी बेटी को हम दे दें। अब समझते हो मैं क्या कह रही हूं? तो बेटी की दृष्टि वो नाम और रूप पर अटक गई है, वो समझ नहीं रही है। उसी प्रकार से हम लोग भी क्या कर रहे हैं, ये नाम रूप में ही हम अटक गए हैं। इसलिए महाराज श्री बहुत सुंदर कहते थे, हम अटक गए हैं, भटक गए हैं, लटक गए हैं, ये नाम रूप में ही है पड़े हुए, उससे ऊपर हम सोच ही नहीं सकते हैं। देह नाम रूप है, पति पत्नी नाम रूप है, संबंध नाम रूप है, जगत नाम रूप है। नाम रूप है मानी है ही नहीं, आप समझो। जो है मृत्यु के तेव सत्य, मिट्टी ही है, घड़ा है ही नहीं। इसीलिए कहते मोहित माने कि जो नहीं है उसको देखना, और जो है उसको हम देखते नहीं है। और इसलिए कहते हैं कि तादृत्वमेव तस्य, वो जो सद्ब्रह्म है उनका अभी भी नाम रूप विवर्जितता ही है, अभी भी वही है। वो नाम रूप आपको दिखते हैं, आपके अनुभव में आते हैं, लेकिन वो सत्य नहीं है। मांडुक्य उपनिषद आगे आएगा, अथर्ववेद का मांडुक्य उपनिषद है। आप अनुभव कर रहे इसलिए तो वो मिथ्या है, आप समझो। क्योंकि सत्य का कभी अनुभव होता ही नहीं है। सत्य आप है, वो आत्मा है। जिसका भी आप अनुभव कर रहे हैं वो सब नाम रूप है, वो असत्य है, वो सत्य नहीं है। और इसीलिए कहते हैं नाम रूपम तादृक्त्वमेव तदीर्यते, वही समझा रहे हैं कि देखना है,
विचार दृष्टिया, विचार दृष्टिया माने कि आपकी दृष्टि में आपको देखना है। वेदांत इज अ विजन, वेदांत आपको एक दृष्टि प्रदान करते हैं। नाम रूप को दूर करने की आवश्यकता, उनकी निवृत्ति करने की आवश्यकता नहीं है। जिस प्रकार से आप सूर्योदय देखते हैं, सूर्योदय का अनुभव है आपको, लेकिन सही में सूर्योदय है नहीं है। सूर्य का उदय कभी भी नहीं होता है, सूर्य का अस्त भी कभी नहीं होता है। आप समझो, तो आपके ज्ञान में आप जानते हो, सूर्य उदय देखते देखते भी आप समझते हो कि सूर्य का सही में उदय होता नहीं है। ये ज्ञान दृष्टि, विचार दृष्टि है। उसी प्रकार से ये जगत का आप अनुभव कर रहे हो, लेकिन आपकी दृष्टि में रहना चाहिए कि ये नाम रूप नहीं है। और इसीलिए कहते हैं कि पहले वो सृष्टि के पहले नाम रूप रहित था, अभी भी वो नाम रूप रहित ही है। वो तो हो गया। तत्त्वम माने क्या? गुरुजी उपदेश कर रहे हैं, और गुरुजी उपदेश करते हैं तो शिष्य का कहते हैं त्वम, तू। तद जगत कारणम ब्रह्म त्वम असि, आप वो जगत कारण ब्रह्म है। अब देखो, तो त्वम माने तू माने कि वो शिष्य। तो त्वम पद का अर्थ क्या है? तो आगे के श्लोक में कहते हैं, श्लोक पढ़ेंगे पहले। श्रोत्रुर्देहेन्द्रियातीतं वस्त्वत्र त्वं पदेरितं एकता ग्राह्यते सीति तदैक्यम् अनुभूयताम्। तत्पद का निरूपण करते हुए कहा, यहां जो कुछ है वो सद ब्रह्म मात्र है। अब यहां जो कुछ है वो सद ब्रह्म मात्र, तो मैं क्या हूं? त्वम पद। तो त्वम पद जो वाक्य में है, तत्त्वम असि। तो त्वम पद जो है वो क्या है? त्वम पदे है, त्वम पदैरितम। ये त्वम पद का निरूपण करते कैसे? श्रोत्रुः देहेन्द्रियातीतं वस्तु अत्र। श्रोतुः, आप सुन रहे हैं मुझे, आप श्रोता है अभी। देह है आपका, इंद्रिय है आपकी। तो जो श्रोता है, जो देह है, जो कर्णेंद्रिय है, क्या वो आत्मा है? आप है? नहीं। देह आप नहीं है, इंद्रिय आप नहीं है। हम देख के गए, देह के साक्षी आप है, इंद्रिय के साक्षी आप है। श्रोता जिसको हम कहते हैं, श्रोता का भी साक्षी आप है। श्रोत्रस्य श्रोत्रम मनसो मनोयत। श्रोता जिसको कहते हैं, वो श्रोता भी आप चैतन्य स्वरूप आत्मा ही है। श्रवण क्रिया हम जिसको कहते हैं, वो भी चैतन्य स्वरूप आत्मा है। कर्णेंद्रिय, इंद्रिय जिसको कहते हैं, वो भी चैतन्य स्वरूप आत्मा है। और ये देह जो है वो भी चैतन्य स्वरूप आत्मा ही है। लेकिन आत्मा ये सबसे क्या है? अतीतम वस्तु अत्र। देह आत्मा है, आत्मा देह नहीं है। श्रोता चैतन्य स्वरूप है, लेकिन चैतन्य श्रोता नहीं है। दृष्टा चैतन्य आत्मा है, लेकिन चैतन्य आत्मा जो आप है वो दृष्टा नहीं है। अब समझो ठीक से। और इसलिए कहते हैं कि ये जो कार्यकरण संघात जिसको हम कहते हैं, कार्य माने स्थूल शरीर, करण माने सूक्ष्म शरीर, उससे जो अतीत है, उससे रहित है। शरीर त्रय साक्षितया तद्विलक्षणम वस्तु त्वम पदैरितम। अब वो साक्षी चैतन्य है जो सबके साक्षी मात्र है, चैतन्य मात्र है। बाह्य जगत के ही साक्षी नहीं है। ये शरीर के भी आप साक्षी है, इंद्रिय के भी साक्षी है, मन के भी साक्षी है, बुद्धि के भी साक्षी है, ज्ञान और अज्ञान के भी आप साक्षी स्वरूप है।
तो त्वम पद मानी कि वो चैतन्य स्वरूप आत्मा जो है, जो तीनों शरीर में है लेकिन तीन शरीर वो नहीं है। उसी प्रकार से ये तीन अवस्था है, छांदोग्य उपनिषद में आता है, जागृत अवस्था, स्वप्न अवस्था, सुषुप्ति अवस्था, तीनों अवस्था जो है, तीनों अवस्था में जो सामान्य चैतन्य स्वरूप आत्मा है वो आप है। और इसलिए कहते हैं त्वम पद का इस प्रकार से निरूपण किया है। और तीसरा शब्द जो है तत् त्वम असि, तो असि शब्द के द्वारा क्या कहते हैं? एकता ग्राह्यते असीति, असि शब्द के द्वारा ऐक्य दर्शाते हैं। तत् त्वम असि, तत् जगत कारण ब्रह्म त्वम असि, वो जगत कारण ब्रह्म जो सद ब्रह्म है वो आप है। तो है के द्वारा, असि के द्वारा ऐक्य निरूपण हुआ है। तद ऐक्यम अनुभूयताम, और आपको क्या करना है? वही ऐक्य जो है वो ऐक्य का आपको अनुभूयताम, अनुभूयताम माने कि वही ऐक्य को आपको समझना है। शास्त्र प्रमाण के द्वारा, गुरु उपदेश के द्वारा प्रमाण सिद्धम एकत्वम अनुभूयताम मुमुक्षुभिः, जो मुमुक्षु है, जो जिज्ञासु है, उसे ये ऐक्य को समझना है। दो है ही नहीं, आप समझो, एक सद्ब्रह्म है और दूसरा चैतन्य आत्मा है, ऐसा नहीं है। इसलिए वो वाक्य कहते हैं तत् सदैव सत्यम, वो सद है, वो सत्य है, निर्विकारी है। सदैव सत्यम स आत्मा तत्त्वमसि श्वेत केतो, वो सद ब्रह्म है, वो सत्य है, वो आत्मा है। सदैव सत्यम स आत्मा, वो आत्मा है, वो आप है, आत्मा मानी आप। तत्त्वमसि श्वेत केतु, हे श्वेत केतु, वो जो सद ब्रह्म है वो आप आत्मा है। अब मच्छर भी सुनने आ गया है, वो मुझे भी सुना रहा है। तो वो सद ब्रह्म आप है। श्वेत केतु, उद्दालक मुनि श्वेत केतु अपने पुत्र को, जो शिष्य बन के बैठा है, वो शिष्य को कह रहे हैं कि सद्ब्रह्म, आप सद्ब्रह्म ही है, तू सद्ब्रह्म है। देखो इसलिए मैं कहती हूँ ब्रह्म बनना नहीं है, ब्रह्म का साक्षात्कार नहीं करना है, आत्मा का साक्षात्कार नहीं करना है। आप आत्मा, सद्ब्रह्म स्वरूप आत्मा है, वो जानना है आपको। इसलिए मैं हमेशा कहती हूँ वेदांत बहुत सरल है, कुछ करना नहीं है आपको, कुछ प्राप्त भी नहीं करना है, कुछ खोना भी नहीं है। जब आप नहीं जानते हो तब भी आप तो सद्ब्रह्म स्वरूप ही है। और इसीलिए आपको समझना है कि मैं वो सद्ब्रह्म स्वरूप हूं, निर्विकारी हूं। देखो सब शास्त्र यही बात करते हैं, प्रक्रिया अलग अलग रहेगी। और इसीलिए कहते हैं सामवेद में इस प्रकार से ये तत्वमसि महावाक्य के द्वारा भी वो ऐक्य का, ब्रह्म और आत्मा का ऐक्य का निरूपण किया हुआ है। वो ऐक्य के द्वारा ही हम मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं। जब तक ब्रह्म और आत्मा का ऐक्य आप नहीं समझते, तब तक ब्रह्म ज्ञान जब तक नहीं होता है, तब तक ये मोक्ष की प्राप्ति संभव नहीं है। और इसलिए कहते हैं अनुभूयताम, अनुभूयताम माने कि वो आप समझ लो ठीक से। जब तक ये अनुभूयताम माने कि जब तक ये आपको स्पष्ट नहीं रहेगा कि यहां जो कुछ है वो ईश्वर मात्र है, वो ईश्वर मैं हूं। और इसीलिए प्रमाण सिद्धम एकत्वम अनुभूयताम, प्रमाण के द्वारा ये एकत्व सिद्ध होता है। सद्ब्रह्म और आत्मा दो सिद्ध नहीं होते हैं। प्रमाण के द्वारा अगर आप देखेंगे तो वो दो नहीं है, एक ही चैतन्य स्वरूप आत्मा है जो सद्ब्रह्म है। और इसीलिए ये सद्ब्रह्म ही आत्मा है, वो हमें समझना है। और एक बात याद रखना, जो प्रमाण से सिद्ध होता है उसे कोई भी बाधित नहीं कर सकता है। Nobody can negate it, आप समझो। और इसीलिए ये शास्त्र प्रमाण से सिद्ध करना है कि आप वो सद्ब्रह्म है।
और उनका अनुभूयता माने कि आप वो अनुभूति करो माने कि आप वो स्पष्ट रूप से समझ लो। नष्टो मोह स्मृति लब्ध, अर्जुन भी क्या कहता है, हाँ भगवान मेरा मोह निवृत्त हो गया, स्मृति ही लब्ध, श्रुति माने कि मुझे याद आ गया, हाँ मैं पूर्ण ब्रह्म स्वरूप हूं। तत्प्रसादात् मया अच्युत, हे अच्युत आप गीताचार्य बन के मुझे आपने उपदेश किया, ये उपदेश से ही मुझे ये ज्ञान हो गया कि मैं सद्ब्रह्म स्वरूप हूं, जो एक देह में नहीं है। परानंद परात्मा, परम आनंद स्वरूप परात्मा मैं हूं। और एक बार जिसको ये परानंद स्वरूप आत्मा का ज्ञान हो गया, फिर उनके लिए ये नाम रूप कितने भी नाम रूप बने कोई संबंध नहीं। इसलिए मैं हमेशा कहती हूँ कि मिट्टी को कभी भी घड़े का भार नहीं लगता है, क्योंकि है ही नहीं। मिट्टी कभी भी नहीं सोचेगी ये घड़े से मुझे छूटना है, क्यों, है ही नहीं। अब किससे छूटना है आपको, कहां जाना है आपको, कोई भार नहीं, आप समझो, है ही नहीं। उसी प्रकार से ये जगत जो नाम रूप है वो है ही नहीं, वो सद्ब्रह्म मात्र है, जो सद्ब्रह्म आप है। और आपको समझना पड़ेगा कि ये सर्वव्यापी सद्ब्रह्म स्वरूप आत्मा आप है। इस प्रकार से विद्यारण्य मुनि कहते हैं कि छांदोग्य उपनिषद में, सामवेद के छांदोग्य उपनिषद में ये महावाक्य है, तत्वमसि महावाक्य के द्वारा भी ये ब्रह्म, सद्ब्रह्म और आत्मा का ऐक्य का निरूपण हुआ है। वो ऐक्य के द्वारा ही हम मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं। कल हम देखेंगे मांडुक्य उपनिषद, अथर्ववेद का जो मांडुक्य उपनिषद है जिसमें महावाक्य है अयमात्मा ब्रह्म, वो हम कल देखेंगे। ओम स्वस्ति प्रजाभ्यः परिपालयन्तां न्यायेन मार्गेण महीं महिषाः, गोब्राह्मणेभ्यः शुभमस्तु नित्यं, लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु, काले वर्षतु पर्जन्यः, पृथिवी सस्यशालिनी, देशोऽयं क्षोभरहितः, ब्राह्मणाः सन्तु निर्भयाः। ओम सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु, सर्वेषां शान्तिर्भवतु, सर्वेषां पूर्णं भवतु, सर्वेषां मङ्गलं भवतु, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतंगमय। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।